अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड muy buenos días। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ ऐसी जगह पे जो कि एक ड्रीम लैंड है फॉर एवरी चाइल्ड। येस, वी आर गोइंग टू डिज्नीलैंड पेरिस। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पार्क है तो हमने इसके 2 दिन की टिकट्स ली हैं और एक दिन हम यहाँ पे रिज़ॉर्ट में ही स्टे करेंगे। तो पहले हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड रिज़ॉर्ट में, वहाँ पे अपना लगेज ड्रॉप करेंगे और अपने पासेस वहाँ से लेंगे। हम पहुंच गए हैं अपने डिज़नी नेचर रिज़ॉर्ट में। यहाँ पे रिसेप्शन है, इधर जाके हमने अपनी बुकिंग दिखाई और यहाँ से अपने पासेस ले लिए और अपना लगेज भी ड्रॉप कर दिया। यहाँ से तकरीबन 10 मिनट्स की ड्राइव पर ही डिज़नीलैंड है। एंट्रेंस पर मैजिक पास यहाँ पर चेक हुए हैं और अब ये जो पास हैं ये 2 दिन के लिए वैलिड है। आप जितनी दफ़ा भी चाहें किसी भी राइड पर बैठ सकते हैं। डिज्नी बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि हमने कार शुरू में ही पार्क कर दी और आगे भी काफ़ी लंबी वॉक थी और देखें रश भी इतना ज़्यादा है। डिज़नीलैंड 1992 में बना था और पहले इसका नाम यूरो डिज़नी था, उसके बाद फिर चेंज हुआ और अब यहाँ पर 2 किस्म के पार्क हैं। एक ओरिजिनल थीम पार्क है और एक वॉल्ट डिज़नी है जिसकी थीम सिनेमा है और वो मेनली एडल्ट के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो अभी हम जा रहे हैं इसके थीम पार्क में विच इज़ डिज़नीलैंड। यहाँ आने से पहले जहन में यही था कि शायद ये बच्चों के लिए ही ज़्यादा इंजॉयबल ट्रिप हो, बट यहाँ आकर अब फील हो रहा है कि इट इज़ अ ट्रीट फॉर एडल्ट्स ऑल्सो। और यहाँ पर पूरा साल में इतने विज़िटर्स आते हैं, तो वाकई ये इतनी खूबसूरत जगह है कि इसका रिकॉर्ड है कि यहाँ 14 से 15 मिलियन जो विज़िटर्स हैं पर ईयर आते हैं। हमारे पास क्योंकि 2 दिन हैं तो इसीलिए हमने आज डिसाइड यही किया कि हम इसका थीम पार्क विज़िट करें और यहाँ पर क्योंकि राइड्स हैं तो बच्चे ज़्यादा इंजॉय करेंगे। वॉल्ट जो डिज़नी है उसके अंदर मूवीज़ और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसीलिए अभी हम थीम पार्क में जाएंगे। हम इसकी मेन स्ट्रीट में एंटर हो रहे हैं जिसको यूएसए स्ट्रीट बोलते हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स, बार्स नज़र आएंगे। डिफरेंट विंटेज कार्स हैं और रेल रोड स्टेशन है। एक लिबर्टी आर्केड बना हुआ है जहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी की सारी हिस्ट्री है और डिस्कवरी आर्केड है। यहाँ आते ही आपको लगेगा कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। और यहाँ से देखें स्लीपिंग ब्यूटी कैसल नज़र आ रहा है जो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है डिज़नीलैंड पेरिस का। अभी मैं आपको उसका क्लोज़र व्यू दिखाती हूँ। तो ये दूर से ही आपको स्पाइकी पिंक टावर्स नज़र आते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे जो उनकी परेड है जिसमें सारे डिज़नी कैरेक्टर्स और एल्सा ये सब बाहर आते हैं और डांस प्रोग्राम होता है, बट आजकल कोविड की वजह से कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है, तो हमें लकीली ही एक परेड मिल गई। अच्छा, इस
थीम पार्क को भी इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन। तो अभी हम जा रहे हैं सबसे जो छोटे बच्चों की होती है फैंटेसी लैंड की तरफ, जिसकी 14 अट्रैक्शंस हैं, जिसमें मेनली जो है सबसे खूबसूरत मुझे ये स्लीपिंग ब्यूटी कैसल लगा। इसके साथ ही यहाँ पर पिनोचियो जर्नी है, स्नो वाइट है, फ्लाइट ऑफ पीटर पैन है और लिटिल सर्कस ट्रेन है। काफ़ी सारी यहाँ पर जो है अट्रैक्शंस हैं। अब हम एंटर हो रहे हैं फैंटेसी लैंड की फ़र्स्ट अट्रैक्शन पे, जिसका नाम है स्मॉल वर्ल्ड। ये यहाँ की सबसे खूबसूरत अट्रैक्शन है, मेरी ये फेवरेट है और बच्चों को भी बहुत मज़ा आया इसमें ये एक जर्नी है, 10 मिनट राइड है, एक म्यूज़िकल बोट टूर है जिसके अंदर आपको एक रेनबो नज़र आती है ऑफ डाइवर्स कल्चर्स पूरी दुनिया के, स्कैंडिनेवियन, ब्रिटिश, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, सब आप देखेंगे, कनाडा भी इवन। इसमें डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में जो है वो डॉल्स हैं, 300 टाइप्स के आउटफिट्स हैं जो उन्होंने पहने हुए हैं और वो आपको को वेलकम कर रहे हैं। काफ़ी लंबी क्यू थी और काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारी टर्न आ गई और हम बैठे हैं बोट पर और एंटर होने लगे हैं स्मॉल वर्ल्ड में। ऐसे कैमरे से ऐसे कैप्चर करती ना, ये वाली साइड में इधर कर लेता तो दोनों कवर हो जाता। बनाइए लेकिन राइट लेफ्ट लीजिए होगा। गाइस कितना मजा आ रहा है। इब्राहिम मजा आ रहा है। देखा कितना प्यारा है।
ऑस्ट्रेलिया, ये कितना मजेदार है। What is this horse over here? Pato, sana ulit ko pato. जाओ, मजा आया, कितना अच्छा है। फिर मिलेंगे। हाँ, भेजेंगे। यहाँ पर हम आए हैं प्रिंसेस के साथ पिक्चर लेने के लिए। प्रिंसेस तो यहाँ नहीं है, बट माय लिटिल प्रिंसेस इज़ हेयर। तो यहाँ पे हमने पिक्चर ली। नाउ वी आर गोइंग टू द लैंड ऑफ फेरी टेल्स। और ये भी एक बहुत ही चार्मिंग क्रूज़ है, एक राइड है, रिवॉल्विंग सा फ्लोर है, और इस पर आप क्रूज़ पे बैठेंगे एंड यू विल गो थ्रू द फेरी लैंड, जहाँ पे आपको मिनिएचर्स नज़र आएंगे जो बहुत फेमस स्टोरीज़ हैं। स्नो वाइट, ब्यूटी एंड द बीस्ट एंड द पीटर एंड द वोल्फ, उनके सारे आपको जो है मिनिएचर्स नज़र आएंगे। बहुत ही ये फैंटास्टिक, बहुत ही चार्मिंग क्रूज़ है। Papo, que vamos a ir a seguir esta canción, Bebeta, ¿viste?
यहाँ पे हमने बहुत ही मैजिकल ट्रेन राइड ली और इसके बाद हम फ्लाइंग एलिफेंट पे गए और वहाँ पे भी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। Here comes the famous, the traditional tea cups और ये हम सब ने ही बचपन से ही बहुत एंजॉय किया है। यहाँ से ज़हरा ने मिनी जो एक स्टफ़ टॉय है वो भी बाय किया और बहुत खुश थी वो लेकर ये। आज का एक्सपीरियंस बहुत ही वंडरफुल था। राइट फ्रॉम द गेट ऑफ द थीम पार्क हर चीज़ इतनी खूबसूरत, बिल्डिंग्स इतनी प्यारी, फ्लोरल अरेंजमेंट्स, थीमेटिक सीन्स जो इन्होंने राइड्स पे क्रिएट किए हुए, एक मूवी लगती है लिटरली। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि द पार्क इज़ नॉट जस्ट अबाउट राइड्स, ये एक वाकई मैजिकल प्लेस है और मस्ट विज़िट है हर बच्चे के लिए, हर बड़े के लिए। टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ और इतनी जल्दी से गुजर गया और अभी पार्क का बहुत सा ऐसा हिस्सा है जो हमने विज़िट ही नहीं किया, तो इंशाल्लाह वो कल देखेंगे और मुझे नहीं लगता कि वॉल्ट डिज़नी जाने का हमें टाइम मिलेगा। तो अभी हम बहुत थक गए हैं, अब हम बाहर जाएंगे और कुछ खाएं पिएंगे, बच्चे भी बहुत थक गए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।